नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुलक है और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिलिका लेक के बारे में। चिलिका लेक को हम चिलिका लेगून भी कहते हैं और चिलिका वेटलैंड भी कहते हैं। ये बात है लगभग 2 या 3 दशक पहले की, जब अचानक लोगों ने देखा कि चिलिका जो झील है उसमें मछली की उत्पादन बहुत कम हो गई है। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि चिलिका के आसपास करीब 150 गांव हैं जो चिलिका के ऊपर मछली पालन के ऊपर निर्भर करते हैं। ज्यादातर जो उनकी जो रोजी रोटी है वो मछली पालन है। इसीलिए चिलिका लेक या चिलिका झील कि पारिस्थितिकी तंत्र सही से काम करे और उसमें सही से मछली उत्पादन हो, उसमें मछली बड़े हो सके, ये सुनिश्चित करता है कि लोगों की आय भी बनी रहे। जब 2 या 3 दशक पहले ये पाया गया कि अचानक मछली का उत्पादन कम हो गया है, तब वैज्ञानिकों ने वहां पे खोजबीन आरंभ की। खोजबीन के बाद पता चला कि चिलिका जो है वो उसकी जो बनावट है उसमें एक खास बात यह है कि ये एक ब्रैकिश लेगून है। ब्रैकिश लेगून यानी एक ऐसा लेगून जो जिसमें फ्रेश वाटर भी हो लेकिन फ्रेश वाटर से ज्यादा सेलाइन वाटर हो। और लेगून एक्चुअली एक ज्योग्राफी का टर्म है जो नॉर्मली हम कहते हैं जैसे समुद्र से जुड़ा हुआ एक छोटा सा जलाशय या कोई भी बड़े जलाशय से जुड़ा हुआ एक छोटा जलाशय, बीच में सिर्फ एक गैप होना चाहिए एक लैंड मास का। तो चिलिका लेगून की खास बात ये थी कि ये ब्रैकिश लेगून था, यानी इसमें ज्यादा समुद्री पानी की जरूरत है लेकिन साथ ही साथ में फ्रेश वाटर की भी जरूरत है। तो अ, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये लेगून बना ही ऐसा था जिसमें समुद्री पानी भी एक तरफ से मिलती रहती है और दूसरी तरफ से फ्रेश वाटर यानी जो सादा पानी, साफ पानी का, मीठा पानी का सोर्स भी जुड़ता रहता है। लेकिन अ, अत्यधिक सिल्टेशन के चलते, अत्यधिक मिट्टी जमा होने की वजह से इसका जो नेचुरल जो एंट्री पॉइंट्स था, जिसमें कि ये सॉल्टी वाटर या सलाइन वाटर या मरीन वाटर या समुद्री पानी घुस सकते थे, वो किसी कारण से बंद हो गए थे लगभग 2-3 दशक पहले। इसके बाद जब पता चली तो लोगों ने उस पर काम किया और फिर से एक नए मुहाने को खोला। नए मुहाने के खोलने के बाद ही ये देखा गया कि उसकी क्वालिटी में फिर से सुधार हो रहा है और उस सुधार के चलते फिर से उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके जो जीव जंतु जो भी उसके अंदर रहते हैं, वो फिर से अपने आप उनमें वृद्धि होनी शुरू हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उन पे डिपेंडेंट मछलियां थी उनकी भी प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। और इसके चलते जो आसपास के जितने भी गांव थे और जिनमें जो मैंने शुरू में बताया, जो ज्यादातर लोग मछली पालन पे निर्भर करते थे, उनको इससे फायदा पहुंचा। तो ये कहानी फिर से इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो भी लोग, जो भी कम्युनिटी इस तरीके के इकोसिस्टम, इस तरीके की पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास रहते हो और इससे वो किसी तरीके की प्रोडक्ट गेन करते हो। जैसे यहाँ पर मछली एक प्रोडक्ट है जिस जिस जो या हम कह सकते हैं एक सर्विस है जो लेगून जो है वो लोगों को देती है। तो ये तभी लोगों को फायदा पहुंच सकता है जब इस तरीके की पारिस्थितिकी तंत्र काम ठीक से करें, जिस तरीके से हम लोगों ने चिलिका लेक में देखा। थैंक यू।